Hello children, today we will do the story The Wind and the Sun from Marigold book grade 2 CBSE। बच्चों, आपने कई बार देखा है दो लोग अगर आपस में कोई अच्छी क्वालिटी रखते हैं तो एक दूसरे को अपने ऊपर घमंड हो जाता है। हमें अगर कोई चीज़ आती है तो हम कहते हैं हम तुमसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और इस बात को लेकर प्राउड फील करते हैं और सामने वाले को कुछ नहीं समझते हैं। ऐसी ही है हमारी स्टोरी द विंड एंड द सन। चलो अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। विंड, सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड। अब जो विंड है यानी हवा, वो सूरज से कहती है, सूरज क्या तुम उस आदमी को देख रहे हो जो सड़क पर जा रहा है। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। वो कहती है कि मैं जो हूँ इस आदमी का, जो इसने कोट पहना हुआ है वो मैं तुमसे पहले उतरवा सकती हूँ, तुमसे ज़्यादा जल्दी इसका कोट उतरवा सकती हूँ। सन स्माइलिंग, वी विल सी हु इज़। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो विंड है उसको अपनी ताकत पर घमंड हो रहा है। वो सोच रही है कि वो सन से ज़्यादा ताकतवर है और वो या उसकी क्वालिटी की वजह से वो जो आदमी सड़क पर जा रहा है वो कोट जल्दी से उतार देगा। अब जो सन थे वो मुस्कुरा रहे थे। वो कहते हैं चलो देखते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। अब उसने कहा चलो पहले तुम ट्राई कर लो, मैं तुम्हें पहले चांस देता हूँ, पहले तुम ट्राई कर लो। विंड puffing his cheeks and blowing hard, फू फू फू। अब विंड ने अपने गाल जो है खूब फैला लिए, खूब अंदर तक हवा भर ली और ज़ोर से फूंक मारी। जितनी ताकत भी थी उतनी ज़ोर से उसने फूंक मारी, ऐसे फू ऐसे। मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे। अब जो आदमी था वो सड़क पर जा रहा था, वो एकदम से घबरा गया। वो बोला कितनी तेज़ हवा चल रही है। इट इज़ ब्लोविंग माई कोट अवे। अब इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोट भी उड़ा जा रहा है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ। और मैं इस कोट को, कहीं मेरा वो कोट उड़ ना जाए, मैं इसको और अच्छे से और टाइट इसको पकड़ लूँ। विंड ब्लोविंग हार्डर। अब जो विंड है वो तेजी से और तेजी से बहने लगी, ऐसे ही फू फू। मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली। अब जो आदमी था उसने और टाइटली अपना कोट पकड़ लिया, और मतलब और टाइट और कस के उसने अपना कोट पकड़ लिया जिससे वो उड़ ना जाए। हाउ कोल्ड इट इज़। और उस आदमी को ठंड भी लग रही थी। बच्चों, जब हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है जिसको तूफान बोलते हैं, तो यहाँ पर तूफान टाइप की हवा चल रही थी। और बच्चों, जब तेज़ी से हवा चलती है तो हमें ठंड लगने लगती है। जो हम कपड़े पहनते हैं हम भी उसको ऐसे ही कभी हाथ अपने बांध लेते हैं, कभी कैसे हम और कपड़े ओढ़ने के लिए और मतलब ठंड से बचने के लिए कपड़े पहन लेते हैं। यहाँ पर भी इस आदमी ने ऐसे ही किया। इसके पास, क्योंकि रास्ते में चल रहा था, इसके पास और कुछ तो था नहीं, तो जो इसका कोट था वो भी इसने बहुत टाइटली पकड़ लिया और अपने जो हैंड्स थे वो बॉन्ड कर लिए, अपने हाथ उसने बांध लिए जिससे उसे ठंड ना लगे। विंड, सन, आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। अब विंड ने सन से कहा, भाई मैं तो हार गई, वो तो अपना कोट निकाल ही नहीं रहा है। सन, नाउ इट इज़ माई टर्न। अब जो सन है वो कह रहा है अब मेरा टर्न है, मैं दिखाता हूँ। लेट मी ट्राई, ही शाइन्स हार्ड। और सन ने बोला मुझे चांस दो। सन ने बोला मुझे चांस दो, मैं करके दिखाता हूँ। और उसने ज़ोर से चमकना शुरू कर दिया। मैन, व्हाट ए फनी डे। अब जो आदमी है वो कह रहा है भाई अजीब सा ही दिन हो रहा है, मजाक हो रहा है, कभी इतनी ठंड हो जाती है, कभी इतना गर्म हो जाता है। इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट। वो कहता है कभी इतना
गर्म हो जाता है, कभी इतना ठंडा हो जाता है। क्या मजाक चल रहा है भाई, आज कैसा मौसम हो रहा है। सन शाइनिंग हार्डर, और जो सन है वो और तेजी से चमकने लगता है। सन कहता है कि मैं तब तक चमकूंगा जब तक ये अपना कोट ना उतार दे। मैं इतना तेज चमकूंगा कि इसको अपना कोट उतारना ही पड़ेगा। फिर क्या होता है, आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। मैं जो हूँ अपनी ताकत से इसे जितना और ज़्यादा गर्मी फील करा सकता हूँ उतनी ज़्यादा गर्मी फील कराऊंगा, जिससे वो अपना कोट निकाल दे। वैन मैन विपिंग हिज फेस, अब जो आदमी था वो अपने चेहरे का पसीना पोंछ रहा था। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, इतनी गर्मी हो रही कि मुझे तो अपने कोट को उतारना ही पड़ेगा। अब जो आदमी था उसको इतनी गर्मी लगी, वो बोल रहा है कि मुझे तो अपना कोट उतारना ही पड़ेगा, इतनी गर्मी लग रही है। सन विन आई हैव वॉन, अब जो सन था वो कहता है हवा से कि देखो मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, देखो मैंने उसका कोट उतरवा दिया। तो बच्चों यहाँ क्या हुआ, यहाँ इस स्टोरी में क्या हुआ, विंड को अपने ऊपर घमंड हो गया था। और हमें घमंड कभी किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। आप में ज़रूरी नहीं है कि ताकत है तो आप अपने सामने वालों को कमज़ोर समझोगे। हो सकता है उसके पास भी ताकत से ज़्यादा कोई ऐसी क्वालिटी हो जिससे वो आपको हरा सके। इसलिए बच्चों कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों।